कहा है ना कि 31 जनवरी के पहले ना आप जी फैमिली पैक का स्पेशल लंच ऑफर ले लीजिए। पगली, वो स्पेशल लॉन्च ऑफर होता है। सही पकड़े हैं। कहा है ना कि अब आपकी पकड़ने की बारी है। 23 चैनल ना सिर्फ 39 रुपए में मिल रहे हैं, इसलिए जल्दी से पकड़ लीजिए। अरे वाह पगली, ये तो वाकई बहुत फायदे का सौदा है। हम आज ही केबल वाले को फोन करके जी फैमिली पैक चुनते हैं और एनटीवी के सारे फेवरेट प्रोग्राम देखते हैं। थैंक यू पगली, इतना फायदे का सौदा बताने के लिए। अब बस बस, हाँ हमरा इतना तारीफ ना आई कीजिए, हमको बहुत हाई फील होता है। हाई फील तो मैं तुम्हें देख के होता है पगली, फिलहाल तुम शाय कहना चाह रही हो है? ऐसे ही पकड़े हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। या तू अब तो आजा, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए रे। क्या बात है भरभूति जी, आप तो हमरे गाने के साथ कौन और ही गाना जोड़ दिए। हाँ भाभी जी, हमने तो जिंदगी जोड़ दिया आपके साथ। गाना तो बहुत छोटी सी चीज है। क्या बोले? अगर भाभी जी, जो आप कभी नहीं समझती मैंने वो बोला है। एनीवे, आज मौसम बहुत कमाल है। हाँ बिल्कुल, हमरे दिल की बात पकड़ लिए आप। मौसम तो सच में आज बहुत ही टाइटैनिक हो रखा है। भाभी जी, रोमांटिक होता है। सही पकड़े हैं। भाभी जी, एक बात बताइए मुझे, देखिए बी ऑनेस्ट, लड्डू के भैया से पहले कभी आपका कभी किसी से प्यार हुआ था? देखिए देखिए, ऑनेस्टली बताइएगा, कोई चिंगारी फूटी थी या कोई आग से निकली थी? टेल मी प्लीज। भैया ये कैसे सवाल है? और लड्डू के भैया ये हमारा पहला प्यार है और आखिरी। आगे मत बोलिएगा। का है? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चलिए, इश्क ना सही, आकर्षण सही, आग ना सही, धुआं ही सही, मूसलाधार बारिश ना सही, रिमझिम फुहारें सही, कोई लड़का कभी तो आपकी जिंदगी में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, कोई तो लड़का। प्लीज। हाँ एक बार ऐसा हुआ तो था, लेकिन वो प्यार व्यार ना ही था। हाँ लेकिन हमको कुछ हुआ था। आपको ना पूरा बात बताते हैं। बात तब का है जब हम सीतापुर में रहते थे। हाँ तो वहाँ ना एक मेला लगा हुआ था। वो मेले में वो मौत के कुएं का जो खेला होता है ना, वो होता था। तो हम वहाँ गए थे मेले में। तो जब वो आदमी फटफटिया चला रहा था ना, ओके, फटफटिया चलाने का आवाज और हमरे दिल की धड़कन, हाय दया, ऐसा लगा जैसे आपस में मिल रही हो। हम उनका चेहरा तो ना ही देखे, लेकिन वो टाइम हमको कछु कछु हुआ जरूर था। सीतापुर, राइट? ये बात तकरीबन 13, 14, 15, 16 साल पुरानी बात है। हाँ ये बात एकदम 13 साल पुराना है। ओके। गर्मियां पड़ रही थी, बारिशों का मौसम था और सर्दी का महीना था। सही पकड़े हैं, सर्दी का ही महीना था। हमको याद, हम साल वाल सब पहन कर गए थे। आपको कैसे पता? दिख गया। भाभी जी, एक्चुअली वो मैं ही था। उस मौत के कुएं में जो फटफटे चला रहा था, वो मैं था। का? यस। वो आप थे? यस। हमको का बॉडम समझते हैं का? आप कैसे हो सकते हैं? हमने देखा है आपको, खाली सड़क पर भी आप फटफटी ऐसे चलाते हैं जैसे आगे कुआं और आसपास खाई हो। भाभी जी, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज। नहीं, वो तो बहुत पतला था। भाभी जी, आज से 13-14 साल पहले मैं भी बहुत पतला था। लोग मुझे पंखुड़ी बुलाया करते थे। क्या है? क्योंकि मैं इतना पतला था, like a featherweight, भाभी जी। और आप भी तो पतली थी। हाँ पतले तो हम भी थे। लेकिन फिर भी हमको विश्वास ना ही होता है। भाभी जी, एक बात बताइए, मुझे आपसे क्या चाहिए? कोई लालच नहीं मेरी आपसे। और अगर फिर भी आपको मेरी बात पे यकीन ना आ रहा हो, तो मेरे पास उस वक्त की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, पुरानी फोटोग्राफ्स, वो मैं दिखा सकता हूँ आपको। एक फोटोग्राफ है जिसमें मैं बैठा हूँ फटफटिया पे
और वो चला रहा हूँ मौत के कुएं में, वो फोटोग्राफ है। थक गई, थक गई यार। विभू जरा एक गिलास पानी पिलाओ ना। बेबी एक काम करो, एक गिलास पानी तुम पिला दो मुझे, मेरे हाथ में देखो बैगन लगा हुआ है। यार तुम देख रहे हो मैं बाहर से आ रही हूँ, तुम पानी पिलाओ ना मुझे। तो अंदर आ गई हो ना, तो यहाँ से 9 कदम दूरी पे अपना किचन है, वहां से पानी ले लो ना बाबा। I can't believe this. This is so selfish विभू। तुम देख रहे हो मैं बाहर से थकी आ रही, काम करके आ रही हूँ, और फिर भी तुम मुझे पानी देने के बजाय मुझसे पानी मांग रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम जाके फ्रिज से पानी निकाल के पी लो, ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां जाके कुआं खोदो, वहां से पानी निकाल के पियो। तो खुद जाके ले लो ना, मैं काम करके आ रही हूँ ना घर पर। अगर घर के काम के मुझे पैसे मिल रहे होते ना, तो आपको मुझे सैलरी देने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता, समझिए आप। अच्छा जी, आपका काम काम है, मेरा काम कोई काम ही नहीं। आई अंडरस्टैंड, आपका काम भी टफ है, लेकिन मेरे काम के सामने आपके काम की कोई वक्त, कोई कीमत नहीं है। एंड रिमेंबर, इस घर की जो गाड़ी है, गृहस्थी की गाड़ी है, वो मैं चला रहा हूं। आई एम रनिंग द शो। गृहस्थी की गाड़ी में पेट्रोल डलवाकर मैं ला रही हूँ। रनिंग द शो। एक्सक्यूज मी, मतलब मेरे काम की कोई कदर ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। मुझे क्या क्या सहना पड़ता है मुझे पता है। मोहल्ले के लोग मुझे विभूति भाभी क्या क्या पुकारते हैं, मेरे माथे पर टैग लगा हुआ है विभूति भाभी का। अच्छा, और मैं जो अपने माथे पर मिस्टर अनीता मिश्रा का टैग लगाकर घूम रही हूँ, यहाँ बिल्ला लगा के घूम रही हूँ, उसका क्या? You are overreacting. You are definitely overreacting, and I'm hurt. I'm very, very badly hurt. You know that? Yes. I'm overreacting. Of course you are. I'm overreacting. Yes. I'm hurt. तुमने मेरी कोई वैल्यू नहीं की कभी। मैं अपने कंधों पर पूरी गृहस्थी का बोझ ढो रही Oh, हूँ। come on, give me a break. बोझ ढो रही तो पूरे रहने तो मुझे ना तुमसे बहस ही नहीं करनी। I don't want to talk to you. क्या फायदा बहस करने का? Excuse me, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। अगर तुमसे बात नहीं करूंगा, मेरी ज़बान पे कोई घास नहीं उग जाएगी, समझे आप? Hell. I'm also not interested. Go to hell. What did you say just now? Oh, go to hell. Yes. She's not talking. सब्जी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। God, भूख लग रही है। अरे क्या हुआ पगली, जल्दी आओ ना, का इतनी देर लगा रही हो? अंगूरी, अरे अंगूरी का भाई का। अरे क्या हुआ, काहे इतना हड़कंप मचा रहे हैं? बैठो। अरे हड़कंप तो हमारे भीतर मचा है पगली, एक तूफान सा उठ रहा है। क्या हुआ? कोनो गैस वैस तो नहीं हुआ है? सोडा नहीं बुलाते हैं? अच्छा, लाने वाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बैठो, तनिक हमारी आंखों में आंखें डालकर देखो पगली। का हाँ, कुछ डकार वकार आ रहा है का? टकार का आएगी? वो आप हमको बोले ना, आंखों में आंखें डालकर देखो, हमको लगा कोनो गैस का कनेक्शन होगा। अरे पगली, हमारा मोहब्बत करने का मन हो रहा है, भावनाओं का उमाड़ उठ रहा है, तुम्हें गैस की पड़ी है। तो ऐसा बोलिए ना, आपको तो पता है हमको ऐसे घुमा फिरा के नाक पकड़ना नहीं आता है। अब तो पता चल गया ना पगली। कि भैया काम को ऐसे नहीं देखिए, हमको बहुत शर्म आता है। अरे पगली, जब तू शर्माती हो ना तो बहुत प्यारी लगती हो, बहुत प्यारी लगती हो, जलेबी की बहना। लेकिन जलेबी नाम की तो कोई बहन है ना ही हमारी। अब पगली, तुम हमें लड्डू के भैया बुलाती हो ना, तो हम काफिया मैच कर रहे थे जलेबी की बहना। सच कहें पगली, हमारी खुशकिस्मती है कि तुम हमें मिली। और अगर नहीं मिलती तो? अरे कैसे ना मिलती है? हम पहाड़ों का सीना चीर देते, चट्टानों की दीवार फोड़ देते, आग में घुस जाते, पूरे अरे चूहे पगली, हमें बचाओ, अरे वो सामने भगाओ, भगाओ, भगाओ। भाग गया लड्डू के भैया। सब पैसा जाएगा, सब पैसा जाएगा। तुझे किसने कहा था दिवाली जी के साथ तू वो मेला लगा? किसने कहा था तुझसे? हाँ,
तिवारी तेरा भट्टा बैठा देंगे तेरा। अरे यार वो बड़ा ही होशियार आदमी है। हाँ, एक बार तो उसने है ना मेरा ही पहना हुआ कच्छा मुझे ही वापस भेज दिया था, और ऐसा आदमी कभी फ्लॉप नहीं हो सकता है। हाँ। देख मेरी बात सुन। अरे यार तू मेरी बात सुन, अगर बाकी सब कुछ फ्लॉप भी हो गया ना तो क्या हुआ, तू मौत के कुएं में जब मोटरसाइकिल चलाएगा ना बेटा, तो नोटों की बारिश हो जाएगी, बारिश। तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गया यार। मुझे वैसे ही बहुत चक्कर आते हैं रोड के ऊपर, लेफ्ट राइट टर्न पे मुझे चक्कर आने में सर घूमने लगता है यार। मौत के कुएं में मैं चलाऊंगा अगर बाइक तो मैं तो बेमौत ही मारा जाऊंगा यार। देख अपने दोस्त की इज्जत और जिंदगी बचा ले। अगर तू अब भी अपनी जिद अड़ा रहा ना तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म 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 खत्म। नहीं 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 विभूति है, ऐसा मत बोल। माना के तू दोस्ती के नाम पे शर्मिंदगी है, माना के तू निकम्मा है, माना के तू नल्ला है, लेकिन तू है तो मेरा दोस्त। विभूति है, मैं मेला नहीं लगाऊंगा। अले भैया एक तो बात बोले का। बोलो। हम क्या बोल रहे हैं, हमको बहुत 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 खुशी हो रहा है कि इस बार मेला आप खुद ही लगा रहे हैं। कितना मजा आएगा ना। अब पहली बार हमको मेले के अंदर घुसने के लिए टिकट भी ना ही लेना पड़ेगा, और फिर वहाँ खूब घूमेंगे ठाट से, एकदम सारी दुकानों में जाएंगे और बहुत बहुत डिस्ट्रॉय करेंगे। डिस्ट्रॉय नहीं एंजॉय होता है पगली। सही पकड़े हैं। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? आइए आइए प्रेम जी, भभूति जी आइए 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 भभूति जी, तशरीफ रखिए। जी वो क्या है ना कच्चा बनियान, मैं तेरे साथ मेला नहीं लगा पाऊंगा। हाँ हाँ। क्या? क्योंकि मुझे आज एक ज्योतिष मिला था, उसने मुझसे कहा कि टी अक्षर वाले बंदे के साथ बिजनेस मत करना, और तेरा नाम भी तो टी से तिवारी है ना? राइट, तिवारी। अरे देखो भाई, हम बहुत अच्छा धंधा करते हैं। अगर टी शब्द से नफरत है तो ठीक है, फिर तिवारी की जगह भी से भिखारी रख लेते हैं। नहीं नहीं, आपकी शक्ल पे भिखारी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा भाभी जी, भिखारी अच्छा लगेगा। इट विल गो विद दिस पर्सनालिटी। कुछ और नाम रखिए ना। देखिए ऐसा है कि हम नाम नहीं बदल सकते। धंधा करना है तो करिए, नहीं तो काम नहीं करना है, समझे आप? लेट्स गो प्रेम। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हो। यही तो हम सोच रहे थे, हम तो वैसे ही इस शख्स को मेले से दूर रखना चाह रहे थे। अरे भैया हमारे साथ तो अब स्पॉन्सर आ गया है, अग्रवाल साहब, वो पैसा लगाने को तैयार है। हमारा एक भी पैसा नहीं लगेगा और मुनाफा मिलेगा सो अलग। और अब तो पूरे कानपुर में खबर फैल गई है, बच्चा बच्चा जानता है कि हम मेला लगाने वाले, पैसा बरसेगा पैसा। चल 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 चल। विभूति है, देखा देखा, मैंने कहता था तिवारी जी बड़े उसूलों वाले हैं। बेटा तू शर्त हार गया ना, निकाल मेरे 500 रुपए। 500? कैसे 500 बे? ये तो यूं ही भोलेपन का नाटक कर रहा है। तिवारी जी मैं तुम्हारा पार्टनर हूं और पार्टनर रहूंगा। हाँ, कोई कितने भी कोशिश कर ले, हमारी पार्टनरशिप कोई नहीं तोड़ सकता है। हाँ, क्योंकि कर भला तो हो भला। हाँ। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मुनाफा ही होगा? लॉस भी तो हो सकता है यार। तो ऐसे तो ये भी हो सकता है कि मौत के कुएं में आपकी फटफटिया फिसल जाए और आप टाएं बोल जाएं। ऐसे कहाँ बोल रहे हैं? तो बताइए प्रेम जी, बिजनेस करने के लिए तैयार हैं या अग्रवाल साहब को फोन लगाएं? नहीं 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 तिवारी जी, आप तो जानते हैं मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। कर भला सो हो भला। प्यार में जरा ओ तिवारी जी। अरे मास्टर जी, कैसे हैं, कैसे हैं? तिवारी जी हम तो बहुत सकुशल हैं जी। लेकिन हमारे मन में ना कुछ इच्छाएं कुलबुला रही हैं जिसे आप ही पूरा कर सकते हो। अरे वाह, अरे मास्टर जी आप तो टीचर हैं और टीचर देश बनाता है। हमारा तो धर्म है कि आपकी इच्छा को पूरी करना। बताइए क्या इच्छा है? हमारी इच्छा है कि तुम चलती हुई ट्रेन के नीचे घुस के
पटरी पे लेट के इंजन का स्क्रू खोल के लाके दो। नहीं हो पाएगा ना, कोई बात नहीं, दूसरी इच्छा तो पूरी कर ही दो। माफ कीजिए, देर हो रही है, थोड़ा काम है। अरे तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? एक मास्टर की इच्छा सुने बगैर ही जा रहे हो। पता कौन सी इच्छा, कैसी इच्छा? इच्छा कम और मर्डर की प्लानिंग ज्यादा बता रहे हो। ऐसा क्या बिगाड़ दिया? कौन सी गाय खोल ली आपकी हमने? तो उन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जिन्हें तुम मौत का कुआं दिखाकर उनके संस्कारों को बिगाड़ रहे हो? अरे मास्टर जी, आप समझ नहीं रहे हैं। वो खेल जो है ना, वो बहुत रोमांचकारी खेल है। उसे समझा कीजिए, उससे बच्चों का हौसला, उनकी हिम्मत बढ़ती है। तिवारी जी, कल आपकी इस मौत के कुएं को देखकर कोई बच्चा उससे प्रेरणा लेकर अपने घर के हॉल को मौत का कुआं बना दे और हॉल में मोटरसाइकिल चलाने लगे तो क्या होगा? लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम धरने पे बैठ जाएंगे, ऊपर तक इसकी शिकायत करेंगे कि इन लोगों में संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। ऐसा है मास्टर जी, हमने एक स्कीम शुरू की है। उस स्कीम के तहत जो टीचर हैं या उनके परिवार के लोग हैं, उनको मौत का कुआं खेल देखने का टिकट फ्री दिया जाएगा। कितने बजे का शो है? 7 बजे का। हम अपने बच्चों को भी ले आए साथ में। बिल्कुल, पूरे परिवार के लिए फ्री है। तो चलो भैया तिवारी, मिलते हैं मेले में, मौत के कुएं में। जी जी जी। आप देखो, मेरे साथ 1-2 लोग बढ़ जाए तो बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, उनके लिए भी फ्री। फ्री का टिकट मिल रहा है तो कैसे पलट गया। संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। भाभी जी घर पर हैं? मैं अनिता मिश्रा कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ जो उनकी पल पल की खबर रखूंगा। अरे भाई, हमने तो ये पूछा कि अभी भाभी जी घर पर हैं। हो भी सकती हैं, मुझे इस बात की खबर नहीं है और ना ही मैं इस खबर को रखने में इंटरेस्टेड हूँ। अरे आई भाभी जी, आइए, तशरीफ रखिए। तिवारी जी। जी भाभी जी। जरा मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा से पूछिए कि उन्होंने बिजली का बिल भरा या नहीं भरा। लेकिन भाभी जी तो सामने ही बैठे हैं। तिवारी जी, मिसेस अनिता मिश्रा से कहिए कि जो काउंटर में मेरे चाचा जी बैठा करते थे वो मर गए। अब हम बिजली का बिल हमें कैश भरना पड़ेगा और बिल है 2420 रुपए। तिवारी जी, ये लीजिए 1210 रुपए बिजली का आधा बिल। कह दीजिए आधा बिजली का खर्चा इनकी वजह से होता है। चल बना ले, आधे पैसे भर। तमीज से तिवारी जी, तमीज से। और इनसे पूछिए कि मेरा बनाया हुआ नाश्ता चट कर गई पूरा। वो तो आधा नहीं छोड़ा, जैसे मुझसे आधा बिल मांग रही है। देखो भाभी जी, किस बदतमीजी से आदमी आपके नाश्ते पर रोक लगा रहा है। देखा नहीं? हद देखिए, हद। खाने पीने तक पर टोक लगाएगा अब ये। तिवारी जी, कह दीजिए मिस्टर मिश्रा से कि गलती इंसान से होती है, अगली बार नहीं खाऊंगी। सुन लिया आपने? अब अपना खाना अपने मुंह पे मार ले, समझा? भाभी जी कहीं भी खा लेंगी, बाहर खा लेंगी, हमारे घर में खा लेंगी, लेकिन यहाँ नहीं खाएगी। लेकिन तू कहाँ से लाएगा रोटियां? मुफ्त की रोटियां कहाँ से लाएगा तू? तिवारी जी, तमीज से प्लीज। और इनसे कह दीजिए कि आज से अपने कपड़े खुद धोएं। देखा भाभी जी, किस बदतमीजी से और किस लीचड़ तरीके से आदमी बात कर रहा है। मतलब आपके कपड़े पड़े रहे, सड़ते रहे, लेकिन ये आदमी नहीं धोएगा। भाभी जी, आप अगर कहें तो हम कह दें इससे कि हम धो देंगे। जी नहीं तिवारी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कह दीजिए मिस्टर मिश्रा से कि कपड़े धोने का साबुन भी खुद ही ले आए अपने पैसों से। सुन लिया बे? सुन लिया? अब राख से धो दे कपड़े, क्योंकि साबुन लाने के पैसे तो तपा होंगे नहीं। तिवारी जी, किस भाषा में बात कर रहे हैं आप? प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अरे एग्जैक्टली तिवारी जी, मैं आपसे कह क्या रही हूँ, आप कह क्या रहे हैं आगे? नहीं भाभी जी, थोड़ी भावना तो हम भी घुसेड़ेंगे ना। तिवारी जी प्लीज अब रहने दीजिए, ज्यादा बदतमीजी हो रही है। नहीं भाभी जी, हम तो अगर आपने एक शब्द और निकाला ना तो हलक में हाथ डाल के गुर्दे बाहर निकाल लूंगा आपके। अरे भाई, हम तो भाभी जी से मिलने आए थे। तिवारी जी, आप एक काम कीजिए, आप ना घर जाइए प्लीज प्लीज। नहीं भाभी जी, वो तिवारी जी, इन्हें बहुत ही। अरे लेकिन यार, ये इसका मतलब तो ये मौत के कुएं में बाइक नहीं चला पाएंगे। क्या बताऊं तिवारी जी, आई डोंट नो, वो तो डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्या मैं मौत के कुएं में बाइक नहीं चला पाऊंगा? थैंक यू।
बहुत ही गहरी चोट आई है, इन्हें बहुत ही अरे लेकिन वो संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि पैर पे अगर जरा भी जोर पड़ा ना तो उनकी हालत खस्ता हो जाएगी। अगार डॉक्टर साहब कह दीजिए, झूठ है ये, झूठ है ये, झूठ है। तो कह दूं? मैं ये कह रहा था भाभी जी कि एक्चुअली मैंने ना कितने सपने सजाए थे, कितने अरमान थे मेरे कि मैं मौत के कुएं में बाइक चलाऊंगा। भाभी जी वो सारे सपने चूर चूर हो गए। अब जाने दीजिए ना प्रभुति जी, अब शांत हो जाइए। आप भी होने को कौन टाल सकता है? हाँ? That's right, भाभी जी, that's right. आपकी टांग से बढ़कर कोई सपना थोड़ी ना है। That's right, that's right. लगता है तीर सही निशाने पर लगा है। ये नकली टांग टूटने का ड्रामा मुझे उस मौत के कुएं के मुंह से बचा सकता है। मेरे भैया भाभी माँ को धोखा, अब आपको नहीं छोड़ूंगा मैं भैया। अरे क्या होगा, मेले का क्या होगा, वो तो फ्लॉप हो जाएगा। तिवारी जी मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतना बड़ा मेला लगवाने की सोचेंगे भी। देखिए अगर ये मेला जो होता है वो बच्चों के लिए होता है तो फिर उसमें बच्चों की चीज होनी चाहिए ना। अब देखिए मेले में आप एक मौत का कुआं जैसी एक खतरनाक चीज लगाएंगे तो बच्चे डर जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बददुआएं देंगे आपको। आपका जो ठेला है कच्चे बनियान का, मतलब जो अपना जो खोखा है, शॉप है, वो जल जाएगी तिवारी जी। तो बच्चों को मत सताइए, उनकी बददुआएं मत लीजिए और ये मेला मत लगाइए। भभूति जी आजकल के जो बच्चे हैं ना उन्हें आप जानते नहीं है, उन्होंने अपने घर को ही मौत का कुआं बना रखा होता है। इन छोटे मोटे खेलों से डरते नहीं है, होती नहीं डरते। अच्छा हाँ, वो तो जब आप कुएं में फटफटियां चला रहे होंगे ना तो उस पल का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब आप स्वर्ग सिधारें, कब आपके पेट्रोल की टंकी अब फटी के तब फटी और ये फटी करेगा तो तब करके ऐसे ताली मारेंगे। तुम्हारी चीज हो, कई बार बड़ा सोचता हूँ इस बारे में कि जो हम मर्द लोग होते हैं ना बड़े सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी बीवियों के बारे में नहीं सोचते। बोलते रहिए। अब देखिए ना, जब अन्नू को मालूम पड़ेगा कि मैं मौत के कुएं में अपनी जान की बाजी लगा रहा हूँ तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? She'll be absolutely devastated. उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आपके भाभी जी के साथ बोलचाल के संबंध तो है नहीं। फिर जब बोलेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा बबूती जी? ये तो है। तो हमें लगता है कि अब आपको इसकी नहीं इसकी जरूरत है। ये पीजिए। तिवारी जी मैं क्या कह रहा था, हम पता आप क्या कह रहे थे, आप जो नहीं भी कह रहे थे वो भी हम सुन रहे हैं। जो मैं नहीं कह रहा था वो कैसे सुन रहे थे आप? भाई आप यही कहना चाह रहे हैं कि बहुत डर लग रहा है, हमें बचा लीजिए, हम आपके पाँव पड़ते हैं, यही सब कहना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ, एब्सोल्युटली नॉट, नेवर। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे बचा लीजिए, मैं रोकूंगा नहीं आपको। It's your wish. जय रहे भैया, जय रहे। मेरी तरफ से 800 रुपया मेले में जावे के लिए। तो ले भैया, मोह की तरफ से भी आ गए पूरे। निकल जा बाहर को। 800 रुपये। ये लो मेरी तरफ से 500 रुपए। आप मेले में खर्च करने के लिए तीनों को हो गए बराबर, ठीक है? यार एक पर समझ में ना आ रहा हो यार, खान सामने सच तो दिखाई दे रहा हो मगर दिल गवाही ना दे रहा हो। कुछ तो गड़बड़ है यार। ना कछु तो गड़बड़ है लौंडो, गड़बड़ तो है और बस दिखाई भी दे रही है। ना अरे ऐसे गाल पे हाथ रख के मुंह छुपाने से कछु ना होगो, समझे? तुम सारे यारो, भगवान ने जब तुम्हें पैदा करो तो ना तब बाने भी ना सोची हुए कि तुम्हारी कोटाई करने वालों एक और महान आदमी पैदा होगो, वो है हम। अरे तो अब क्या कर दिया हमने? अब हमने किसकी भैंस चोर ली? अरे भैंस ना छोड़ी, अब की बार सांड चोरी होगा हुए। तुम्हें पता है सारे कमिश्नर साहब के लौंडा की साइकिल चोरी हो गई और हमारे विश्वसनीय सूत्रों से पता चलो है
कि वे साइकिल चुराने वाले हम हैं। दरोगा जी, एक रिक्वेस्ट है रही है, हमें माफ कर दो। जहाँ केस को रफा दफा करने के लिए कुछ कुछ ले दे के काम चलाना हो तो चला लो। तो लौंडो फिर एक काम करो, अपने ऊपर ऐसे निछावर करके कछु ठैया हमारे नोट ऐसे हाथ में गद्दी में धर दो, और नहीं तो एक और काम है बढ़िया, या तो कहो मेला जाओ, या तो मेला सारे हम हवालात में लगवाएं। अरे मर गो। अभी एक्चुअली वो जो मौत का कुआं है ना। हाँ, मौत का कुआं है दी। हम तो ना बहुत उत्साहित हैं उसको लेकर। अच्छा, हमको एक बात बताइए, आप वो मौत के कुएं में क्या पहनने वाले हैं? क्यों? हम क्या बोल रहे हैं, वो जो आपके पास वो लाल रंग का शर्ट है ना, हाँ? कमीज लाल रंग का, वो आप पहनिएगा। रियली आपको लाल शर्ट अच्छी लगती है मुझ पे? हाँ, बहुत जचते हैं आप में। और उसके साथ ना वो एक तो पतलून है आपके पास, वो हल्के नीले से रंग का, हाँ। वो पहनेगा। वो दोनों तो साथ में एकदम कमाल लगती है। ठीक है, जैसा आप कहें भाभी जी, एग्जैक्टली वैसा करूंगा। हाँ, और ना जब आप वो मौत के कुएं में फटफटिया चला लेंगे ना, तो हमको देख के ऐसे हाथ हिला दीजिएगा। अब वो हाथ हिला दूं? एक्चुअली भाभी जी, वो जो मौत का कुआं है ना। हाँ, और हाँ, एक बात तो हम बहुत जरूरी भूल गए। मौत के कुएं में जाने से पहले ना हमारे हाथ से दही चीनी खा लीजिएगा। क्यों भाभी जी? सब कुछ शुभ होगा। हाँ, कुछ परेशानी ना ही होगी, नहीं तो हमको आपका बहुत चिंता लगा रहेगा। भाभी जी, सो स्वीट, आपको मेरी चिंता लगी रहती है। हाँ, और कुछ हो गया तो बहुत खतरनाक खेल है वो। हाँ भाभी जी, मैं वही बोल रहा था कि जो मौत का कुआं है ना भाभी जी। हाँ, बहुत खतरनाक खेल है, लोग तो सोच भी नहीं पाते हैं, आप तो करने जा रहे हैं। हाँ, कितना बड़ा बात है, इसके लिए बोल रहे हैं कि आप अच्छे से हमारे हाथ से दही चीनी खा लीजिएगा। आप हमारे अपने ही तो हैं। भाभी जी, रियली यू थिंक सो? हाँ, और नहीं तो का। अनीता जी हमारी इतनी अच्छी सहेली हैं, आप लोग हमारे घर जैसे हैं, वो हमारी अपनी है, तो आप भी तो हमारे अपने ही हुए ना। या। आप ना सचमुच भरभूति जी बहुत हिम्मत वाले हैं। ये करना ना हर किसी के बस का बात ना ही होता है। देखिए लड्डू के भैया को, वो तो छिपकली और कॉकरोच से डर जाते हैं। आप मर्द होकर क्या कौन डरता है ऐसे इन सब चीजों से? हाँ, आप कितने हिम्मत वाले हैं, कितने अलग हैं, एकदम सुपर हीरो है, सुपर हीरो। हाय दिया, आप कुछ बोलने आए थे, बोलिए क्या बात है? नहीं भाभी जी, जो मैं बोलने जा रहा था वो सुपर हीरो कभी नहीं बोलता। हाँ, चलता हूँ भाभी जी, चलता हूँ। ठीक है, अब मिलते हैं मौत के कुएं में। क्या बताएं भैया विभूति, हमें पता चलो है कि आजकल तुम्हारे बीच और गोरी मैम के बीच में तनातनी चल रही है। तो जो मोहल्ला के समझदार व्यक्ति होने के नाते हम खुद स्वयं पधारे हैं। हमने सोची चलो जाएं और झगड़ों सुलझा दें। तो क्या मेरी बीवी ने पुलिस कंप्लेंट करी? हप्पू सिंह जी, कह दीजिए जरा इनसे कि मेरी इतनी छोटी सोच नहीं है कि मैं घर की बात पुलिस स्टेशन लेकर जाऊं। तो इनसे पूछिए कि अगर ऐसी बात नहीं है तो आप यहाँ क्यों मर रहे हैं, मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हप्पू सिंह जी, सर आप इनसे कह दीजिए कि मुझे नहीं पता है। एक मिनट ठहर जाओ, हमें तो कोई को पक्ष लेना आई और पुलिस वाले की हैसियत से ना आई है। असल में हम गोरी मैम के प्यार, हमारा मतलब है कि हमें ते पे पुलिस की हैसियत से ना आए हैं, एक आम आदमी की हैसियत से आए हैं कि झगड़ों सुलझा दें। हप्पू सिंह जी रहने दीजिए, मुझे किसी तीसरे को अपने झगड़े में इन्वॉल्व नहीं करना। सर इनसे पूछिए इन्वॉल्व क्यों नहीं करना है, अगर तीसरा आ जाएगा तो उनकी क्या गलती है बता देगा ना, ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही। अच्छा हप्पू सिंह जी, ये बात है, तो हप्पू सिंह जी इनसे कह दीजिए मुझे मंजूर है, पता लग जाएगा गलती किसकी है। बिल्कुल सही। तो भैया सबसे पहले तो जो बात समझ लो कि हमें ते पे कोई को पक्ष लेने ना आए, और अब सीधी सीधी जौन आदमी की गलती होगी बाकी मुंह पे, बिल्कुल मुंह पे बता देंगे कि तुम गलत हो, और फिर बाको दूसरे आदमी से माफी मांगने पड़ेगी। ऐसे मंजूर? मुझे आपसे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन वेल हाँ मंजूर है। गोरी मैम आपको? हप्पू सिंह जी मुझे भी मंजूर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।